नमः शिवाय। हर हर शंभू। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई साधारण वीडियो नहीं है। मेरी दोस्तों, जो संदेश मैं तुम्हें देने जा रही हूँ वह मुझे यूं ही नहीं मिला। मैंने घंटों इंतजार किया, एक एक पल भारी था, और फिर महादेव ने स्वयं ये संदेश मुझे दिया। और यह संदेश किसी और के लिए नहीं, सीधे तुम्हारे लिए है, तुम्हारे अस्तित्व के लिए, तुम्हारे डीएनए के लिए। हाँ, तुम सही सुन रहे हो, तुम्हारे डीएनए में छुपे हैं एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। हाँ, यह कोई मजाक नहीं है, ना ही कोई, यह तुम्हारे लिए चेतावनी भी है और एक वरदान भी। इसलिए जहां हो वहीं रुक जाओ, एक शांत जगह पर बैठ जाओ और अपने मन को स्थिर कर लो कि जो मैं अब तुम्हें सुनने जा रही हूँ वह तुम्हारे अंदर से हिला देगा। सुनो, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो, बस एक पल के लिए, और एक गहरी सांस लो। तुम शायद इस वक्त बहुत थके हुए हो, शरीर से नहीं, अंदर से, अपनी आत्मा से। मुझे नहीं पता कि तुम अभी दुनिया के किस कोने में बैठकर मुझे सुन रहे हो, तुम्हारे दिन कैसे कट रहे हैं, या तुम्हारे दिल में इस वक्त कितना शोर चल रहा है। लेकिन एक बात मैं पूरी यकीन से कह सकती हूँ, आज का यह पल, यह समय कोई इत्तेफाक नहीं है। पिछले कुछ दिनों से मुझे अपने ध्यान में एक बहुत ही गहरी बेचैनी महसूस हो रही थी, एक अजीब सा खिंचाव, जैसे महादेव मुझे बार बार कोई बहुत गहरा संकेत दे रहे हों। एक ऐसा संदेश जो किसी ऐसे इंसान तक पहुंचना बहुत जरूरी था, जो अंधेरे में अपने वजूद को ढूंढ रहा है, जो खुद से हारने की कगार पर खड़ा है। और आज जब मैं यहाँ तुमसे बात कर रही हूँ तो मुझे पता है कि वह इंसान तुम ही हो। हाँ, तुम। महादेव की असीम कृपा से मुझे जो एहसास हुआ है वह इतना गहरा और चौंकाने वाला है कि शायद तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएं, तुम्हारी आंखें भर आएं, क्योंकि आज जो सच सामने आने वाला है वह तुम्हारी जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया बदल देगा। हाँ, पूरा ही नजरिया बदल देगा। क्या तुमने कभी खुद से यह सवाल किया है कि तुम बाकियों से इतने अलग क्यों हो? क्यों इतने हमेशा ऐसा अलग ही? तुम इस दुनिया की भीड़ में, यहाँ तक कि अपने ही परिवार के बीच भी कहीं फिट नहीं बैठते। लोग जो बातें करते हैं, जो उनके शौक हैं, जिन दिखावटी चीजों के पीछे वो भाग रहे हैं, वो सब तुम्हें बहुत खोखला लगता है ना? जैसे तुम्हारे अंदर एक बहुत पुरानी, बहुत गहरी समझ बैठी है। बचपन से ही तुम्हें लगता था कि तुम किसी और की जगह हो। तुम्हें एक नाम दिया गया है, एक पहचान दी गई है, कुछ रिश्ते दिए गए हैं, लेकिन तुम्हारे दिल ने उन चीजों को कभी पूरी तरह से अपना नहीं माना। तुम हमेशा कुछ बड़ा, कुछ सच्चा ढूंढते रहे। जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि महादेव ने मेरे ध्यान में जो रहस्य खोला है वह यह है कि तुम्हारे प्राण, तुम्हारी आत्मा का वह सूक्ष्म अंश है जिसे आज की भाषा में हम डीएनए कहते हैं, वह कोई साधारण नहीं है। वह एक बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पवित्र और दैवीय राजकुल से जुड़ा हुआ है। यह कोई कहानी या किताबी बात नहीं है, यह तुम्हारी रूह का सबसे बड़ा सच है। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारी यह आध्यात्मिक वंशावली जिसे समय की परतों में कहीं दबा दिया गया था, आज उसके पन्ने ब्रह्मांड में खुल गए हैं। मैं उन राजा महाराजाओं की बात नहीं कर रही जो महलों में रहते थे, या जो सोने के सिंहासन पर बैठकर दुनिया का रोब जमाते थे। नहीं, मैं उस दैवीय राजघराने की बात कर रही हूँ जिसे खुद महाकाल ने धर्म, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए चुना था। तुम्हारे खून में, तुम्हारी आत्मा के उस सबसे गहरे हिस्से में उसी राजकुल का अंश है। इसी वजह से तुम कभी भी गलत बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसी वजह से तुम्हारे अंदर एक अजीब सी आग, एक तड़प हमेशा उठती रही। तुमने अपने आप को आम लोगों के सांचे में ढालने की बहुत कोशिश की। तुमने अपने उस दैवीय मुकुट को छिपाकर इस दुनिया के सामने खुद को बहुत छोटा बना लिया, सिर्फ इसलिए ताकि लोग तुम्हें अपना ले। तुम पर हंसे नहीं, पर उन्होंने फिर भी तुम्हें नहीं अपनाया। क्यों? क्योंकि तुम उनके लिए बने ही नहीं थे। तुम्हारी सच्चाई की चमक उन्हें अंधा कर देती थी, और यही कारण है कि तुम्हारी जिंदगी इतनी मुश्किल रही। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हिस्से के वो सारे दुख, वो संघर्ष, वो तन्हाई बस तुम्हारी किस्मत की खराबी थी? नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं। जब तुम्हारी असली पहचान इतनी बड़ी है तो तुम्हें रोकने वाली ताकतें भी तो वैसी ही खड़ी होंगी ना। महादेव मुझे दिखाते हैं कि तुम्हारे आसपास एक ऐसा साया था, एक ऐसी औरत थी जिसने तुम्हें बहुत करीब से धोखा दिया। वह तुम्हारे इस तेज को, तुम्हारी इस रोशनी को बहुत पहले ही पहचान गई थी। तुम खुद को नहीं जानते थे, लेकिन वह जान गई थी कि तुम असल में कौन हो। उसने तुम्हारे साथ एक दोस्त, एक मार्गदर्शक का,
एक शुभ चिंतक होने का बहुत प्यारा नाटक किया, लेकिन उसके दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ जलन थी। वह छुप छुप कर तुम्हारे रास्ते काटती रही। जब तुम उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे थे, तब वह पीठ पीछे तुम्हारी जड़ें काट रही थी। उसने तुम्हारे खिलाफ लोगों के कान भरे। उसने तुम्हारे वो मौके चुराए जो असल में तुम्हारे लिए आसमान से तय किए गए थे। उसने तुम्हें यह एहसास दिलाने की पूरी कोशिश की कि तुम किसी लायक नहीं हो, ताकि तुम कभी अपनी असली ताकत को पहचान ही ना सको। वह तुम्हारी हार का जश्न मनाती थी। मुझे पता है कितनी रातें तुमने अकेले रोते हुए गुजारी हैं, बिना किसी को बताए। तुम्हारी वो खामोश चीखें, तुम्हारा वो सीने का दर्द, जब तुम्हें लगता था कि दुनिया में कोई तुम्हारा अपना नहीं है, तुम्हें लगता था कि कोई नहीं देख। पर सच कहूं, कैलाश पर बैठे उस पिता ने सब देखा है। महादेव के उस गहरे मौन से कुछ नहीं छुपता। उन्होंने उस इंसान की हर चाल को, उसकी हर धोखे को अपनी आंखों से देखा है। और अब वक्त बदल रहा है, न्याय का समय आ रहा है। हाँ, न्याय का समय आया है। महादेव के उस ब्रह्मांडीय ठहराव को अब कर्म के पहिए ने तोड़ दिया है। तुम्हारी उस पवित्र वंशाली ने का जो रहस्य अब सामने आया है, उसने आध्यात्मिक दुनिया में एक भूचाल ला दिया है। जिन्होंने तुम्हारी रोशनी छीनने की कोशिश की थी, वे अब बुरी तरह कांप रही हैं। वो औरत जो तुम्हारे पीछे तुम्हारी नाकामियों का हंसती थी, आज उसका सारा खेल खत्म होने वाला है। वह अपने ही बुने हुए जाल में इस कदर उलझने वाली है कि उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। और तुम्हें तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हें बस शांत रहना है, शिव की तरह, बिल्कुल शांत। तुम्हारी जिंदगी में अब वो सारे झूठे रिश्ते अपने आप टूटने वाले हैं। तुम्हें कभी कभी अपने ही परिवार में बेगानापन महसूस होता था ना, क्योंकि तुम्हें वहां एक दैवीय बीज की तरह रखा गया था, ताकि तुम उस जगह की ऊर्जा को बदल सको। तुमने हमेशा सोचा कि तुम इन रिश्तों का इतने भारी बोझ अकेले क्यों उठा रहे हो। तुम्हारी समझ इतनी तेज क्यों है? क्योंकि तुम पर जन्म से ही नियति की मुहर लगी हुई है। तुम्हें चुना गया था, और अब तुम्हारे असली लोग, जो तुम्हारी आत्मा से मेल खाते हैं, जो तुम्हारे आध्यात्मिक परिवार के हैं, वो तुम्हारी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। एक सच्ची आत्मा की दूसरी सच्ची आत्मा को देख सकती है। अब तुम अपने असली लोगों से जुड़ोगे। जब महादेव ने यह सच आध्यात्मिक जगत में खोला, तो जानते हो क्या हुआ? वे सारी नकारात्मक शक्तियां जो तुम्हारी ऊर्जा को रोक कर बैठी थी, वो घबरा गई। वे चाहती थी कि तुम हमेशा खुद पर शक करते रहो, तुम हमेशा खुद को कमजोर ही मानो। लेकिन महादेव ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? मुझे साफ साफ आभास होता है कि तुम्हारे चारों ओर महादेव ने अपने शिवगणों का, अपने रक्षक शक्तियों का एक ऐसा मजबूत घेरा बना दिया है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं भेद सकती। उन्होंने खुद तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। यह तुम्हें डराने के लिए नहीं है, यह तुम्हें बताने के लिए है कि तुम अब कितने सुरक्षित हो। तुम्हारे कदम, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी विरासत, सब कुछ उस परम प्रकाश को ढका हुआ है। आने वाले कुछ ही दिनों में तुम अपनी जिंदगी में कुछ बहुत ही अजीब और चमत्कारी बदलाव देखोगे। अचानक से कुछ चीजें तुम्हारे सामने आएंगी। जो रहस्य अब तक दबे हुए थे, वे एकदम से खुल जाएंगे। लोग तुम्हारे आसपास अजीब व्यवहार करने लगेंगे। जो लोग कल तक तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, जो तुम्हें कम समझते थे, वो अब हैरान होकर तुम्हारी तरफ देखेंगे। यह सब इत्तेफाक नहीं होगा। महादेव खुद तुम्हारी कहानी को अपने हाथों से सुधार रहे हैं। तुम्हारे बारे में जो भी झूठ फैलाए गए थे, वो अब धूप में बर्फ की तरह पिघल रहे हैं। तुम्हारा खोया हुआ सम्मान वापस लौट रहा है, और यह सब सबके सामने होगा। मुझे पता है तुमने बहुत लंबा इंतजार किया है। तुमने इस कदर दर्द सहा है कि कोई आम इंसान होता तो शायद बहुत पहले ही टूट कर बिखर जाता। पर तुम टूटे नहीं, क्योंकि तुम्हारी मिट्टी ही अलग है। तुम्हारी वो सारी परीक्षा तुम्हारी तैयारी थी। एक राजसी आत्मा को हमेशा आग से होकर गुजरना पड़ता है, ताकि वह कुंदन बन सके। याद है, कुछ समय पहले तुम्हारे सामने ऐसा रास्ता आया था जो तुम्हें बहुत अच्छा था, लेकिन तुम्हारे अंदर से एक बहुत धीमी सी आवाज आई थी, रुक जाओ। तुमने उस आवाज को सुना। तुम्हारा मन शायद दो हिस्सों में बटा हुआ था। तुम डरे हुए थे, तुम हिचकिचा रहे थे, लेकिन फिर भी तुम रुक गए। तुमसे उस जाल में कदम नहीं रखा गया। जानते हो तुमने क्या? तुमने अपनी आत्मा के उस शिव अंश की बात मानकर उस मायावी जाल को हमेशा के लिए तोड़ दिया। उस इंसान ने तुम्हें एक बहुत गहरे दलदल में धकेलने की साजिश रची थी, जिसे वो मदद का नाम दे रही थी। अगर तुम उस वक्त हाँ कह देते,
तो तुम एक ऐसी मुसीबत में फंस जाते जो तुम्हारी थी ही नहीं। तुम्हारी उस एक ना ने, तुम्हारे उस थोड़े से ठहराव ने तुम्हारी पूरी जिंदगी बचा ली। अब वो इंसान हमेशा होगा, परेशान होगा, वो बौखलाएगा, वो शायद तुम पर इल्जाम लगाने की कोशिश करे, तुम्हें बुरा साबित करने की कोशिश करे। वो खुद को बेचारी और तुम्हें गलत बताने की नाटक कर सकती है, पर तुम्हें तुम्हें कोई जवाब नहीं देना, बिल्कुल चुप रहना, कोई सफाई मत देना। यह तुम्हारी लड़ाई है ही नहीं मेरे दोस्त, यह महादेव की लड़ाई है। उन्होंने तुम्हारा मोर्चा संभाल लिया है। अब वो हर उस चीज को वापस ला रहे हैं जिसमें बेवजह की देरी कार्रवाई गई थी। तुम्हारे वे सारे मौके, तुम्हारी वो सफलता, तुम्हारा वो सुकून भरी रातें सब लौट कर आ रहा है। कुछ दरवाजे तो तुम्हारे लिए बंद कर दिए थे, वो अब अपने आप खुलेंगे। पर हाँ, एक बात याद रखना, जो रिश्ते महादेव ने तुम्हारी भलाई के लिए हमेशा के लिए खत्म कर दिए हैं, उनकी तरफ पलट कर दोबारा मत देखना। उस बात का दुख मत मनाओ कि वो इंसान तुम्हारी जिंदगी से चला गया, बल्कि इस बात का शुक्र मनाओ कि तुम कितनी बड़ी तबाही से बच गए। तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि तुम भीतर से कितने ताकतवर हो। अब तुम्हारी नजरें साफ हो रही हैं, भ्रम का वह धुंधला पर्दा हट चुका है। तुम अब पहले से कहीं ज्यादा समझदारी से फैसले लोगे। जब तुम्हारे अंदर से वो हल्की सी आवाज आए तो बस उस पर पूरा यकीन करना। तुम्हें अब बहुत साफ और गहरे सपने आएंगे। तुम्हारी छाती में, तुम्हारे हाथों में कभी कभी एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे कोई ऊर्जा बह रही हो। डरना मत, यह तुम्हारी उसी दैवीय वंशावली के जागृत होने का एहसास। अब उन अंधेरी सुरंगों से बाहर आ चुके हो। अब तुम सीधे उस नीले आसमान के नीचे खड़े हो। संभालो अपने आप को, अब रोने का समय नहीं है। दूसरों को आगे बढ़ते देखकर अपने दिल को छोटा करने का और रातों को चुपचाप आंसू बहाने का समय अब हमेशा के लिए पीछे छूट गया है। महादेव की मुहर तुम्हारे माथे पर लग चुकी है। तुम्हारी आत्मा के पीछे उस मुकुट को अब दुनिया की कोई ताकत तुमसे छीन नहीं सकती। तुमने बहुत सहा है, सच में बहुत सहा है, पर अब तुम्हारा वो असली वक्त शुरू हो रहा है जिसके लिए तुम इस धरती पर आए थे। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो या दुनिया की भीड़ तुम्हें डरा रही है, बस आंखें बंद करके उस कैलाशपति का ध्यान करना। याद रखना कि पूरी ब्रह्मांडीय सत्ता इस वक्त तुम्हारे साथ खड़ी है। इस संदेश को कोई आम वीडियो या चंद लफ्ज मत समझना। यह वो दस्तक है जिसके लिए तुम्हारी रूह कई जन्मों से तरस रही थी। इसे अपनाओ, अपनी उस ताकत को गले लगाओ और उस प्रचुरता, उस सुकून, उस दैवी आशीर्वाद का खुले दिल से स्वागत करो जो अब सीधे तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है। तुम्हारे सारे आंसू अब मोतियों में बदलने वाले हैं। बस अब विश्वास रखना। हर हर महादेव।